नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं अपना एपिसोड नंबर 4 की मार्केट है वो लाइफ टाइम हाई पे है। हम ऐसे कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा जो रिस्क है वो मिनिमम हो सके और प्रॉफिट कमाने की जो क्षमता है वो मैक्सिमम हो सके। इस कड़ी के अंदर आज 4th नंबर का स्टॉक है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्योंकि आने वाले टाइम पे फिर हमारी थीम वही है कि नेचुरल गैस की डिमांड है वो ज़्यादा रहेगी और गवर्नमेंट का फोकस भी है और ये एक समय की रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि आपको एक क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करना है। तो ये कंपनी है, ये नेचुरल गैस के अंदर अच्छा खासा मार्केट शेयर रखती है। ये जो कंपनी है वो लगभग 71% कॉन्ट्रीब्यूट करती है डोमेस्टिक प्रोडक्शन का नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर। ये जो कंपनी एक PSU कंपनी है। इस कंपनी का जो ऑफिस है वो नई दिल्ली के अंदर है। इस कंपनी के पास में खुद की एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन करने क्रूड ऑयल की ब्लॉक्स हैं। 70% प्रोडक्शन ये इंडिया का जितनी भी करती है ये ONGC करती है, जो टोटल इंडिया की डिमांड है उसका 57% है और 84% है वो नेचुरल गैस का ये कंपनी कारोबार करती है। इस कंपनी को सन 2010 के अंदर महारत्न कंपनी का स्टेटस भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। ये जो कंपनी है इसने HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर 51.11% का स्टेक है वो एक्वायर किया था। ये जो कंपनी है ये ONGC विदेश लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसके अंदर अपना 100% स्टेक है वो ओवन करती है। ONGC है वो ONGC मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के अंदर 49% का स्टेक रखती है और जो ONGC मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है उसके पास में 442 एकड़ की ज़मीन है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आती है और जिस प्रोजेक्ट की वैल्यू है लगभग 5,750 करोड़ रुपए। ये जो ONGC विदेश लिमिटेड कंपनी है इसकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, तो इसका ईस्ट के अंदर वियतनाम, म्यांमार, रसिया, कजाकिस्तान, इन सारे कंट्रीज़ में इसकी प्रेजेंस है। और अगर मैं अफ्रीका में देखूं तो लीबिया, नाइजीरिया, सूडान, साउथ सूडान और मोज़ाम्बिकिया, ये जो कंट्रीज है इनके अंदर इस कंपनी की प्रेजेंस है। इस कंपनी की जो ONGC है उसके जॉइंट वेंचर्स हैं ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी और ONGC पेट्रो एडिशन लिमिटेड, जिसके अंदर इसके साथ में मिलकर ये कंपनी काम करती है। अब अगर मैं इस कंपनी का रेवेन्यू देखूं कि कौन कौन से क्षेत्र से इसका रेवेन्यू आता है, तो क्रूड ऑयल इंक्लूडिंग कंडेंसेट यानी प्रोसेसिंग से और उससे भी इस कंपनी का रेवेन्यू आता है। नेचुरल गैस इंक्लूडिंग गैस मार्केटिंग और मार्जिन, ये क्योंकि मार्केटिंग का भी काम करती है कंपनी तो उससे भी इस कंपनी को रेवेन्यू मिलते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, इथेन और प्रोपेन गैस का प्रोडक्शन भी कंपनी करती है। नेफ्ता, केरोसिन, HSD, LSHS लो सल्फर हेवी स्टोक, ATF जिसको बोलते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल, स्पाइस जेट, इंडिको, जितने भी सिविल एयरलाइंस कंपनीज हैं और बाकी जो भी ATF का यूज़ करती है उससे भी इसको इनकम होती है और बाकी अदर इनकम भी इसको होती है। डिविडेंड इनकम अगर आप इस कंपनी की देख लो एक साल की तो लगभग 24,664 करोड़ रुपए का तो इस कंपनी को डिविडेंड मिला एक साल का। तो सोच सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर जो वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा है। ये जो स्टॉक हैं PSU स्टॉक वो आपको बहुत ही सस्ते भाव पे मिल रहे हैं, तो आप इनको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है लगभग 1,41,339 करोड़ रुपए का। करंट प्राइस 112 रुपये, 52 वीक हाई 122, 52 वीक लो 64, स्टॉक का P 14.1, बुक वैल्यू 167, ये बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 4.45%, ROCE 10.6%, ROE 7.17%, फेस वैल्यू 5 का। तो ये जो कंपनी है वो आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूशन पे मिल रही है। PSU के बास्केट के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको सस्ते वैल्यूशन पे मिल रही हैं और गवर्नमेंट
जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी इंडिया के अंदर, उसका क्लियर कट है जो प्लानिंग है कि जितनी भी पीएसयू कंपनी है उनकी री रेटिंग करनी है। तो आप पीएसयू कंपनी अच्छी ढूंढ के आप उनमें लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। ये जो कंपनी है इसके अगर मैं पॉजिटिव देखूं तो अपनी बुक वैल्यू के 0.67% टाइम्स पे ट्रेड कर रही है, और कंपनी ने डिविडेंड है वो 41.6% का हेल्दी डिविडेंड जिसको बोलते हैं, मतलब आपको अगर इसमें आप इन्वेस्टेड रहते हो तो लगभग 5% तो आपको वैसे ही मिल रहा है एफडी के बराबर। तो कंसर्न्स है इसके आरओई पिछले 3 साल का देखें तो 11.03%, और कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ हैं 69,487 करोड़ रुपए का, और प्रमोटर होल्डिंग है वो डिक्रीज हुई पिछले 3 साल में -7.31%। प्रमोटर्स की जो अभी होल्डिंग है वो 60.141%, एफआईएस की 8.07% जो पिछले क्वार्टर से उन्होंने इंक्रीज की है, डीआईएस 17.48%, पब्लिक 14.03%। अगर मैं इसी क्षेत्र में बाकी कंपनियों को देखूँ तो ओएनजीसी वो 14 की पीई पे अवेलेबल है, ऑयल इंडिया 4.51, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन 30 की पीई पे, एशियन ऑयल फील्ड 9.74 की पीई पे, और सेलन एक्सप्लोरेशन 116 की पीई पे अवेलेबल है। तो ये आपको बहुत ही सस्ती वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और अच्छा डिविडेंड है, और यहाँ से जो नीचे डाउन साइड की रिस्क है वो मिनिमम हो जाती है, ख़त्म तो नहीं होती। ऐसा कोई स्टॉक आपको स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेगा जहाँ पे डाउन साइड की रिस्क हो ही ना हो, हमेशा डाउन साइड की रिस्क रहती है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है कि टाइम रहते हुए अपना जो रिस्क है डाउन साइड को उसको मिनिमाइज़ कर सके। तो ये कंपनी आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प होगा। इसका 1 साल का टारगेट है 190 रुपये, और मैं फिर बोलता हूँ कि आप 190 रुपये का टारगेट आ जाए तो वहाँ पर भी आप पूरे के पूरे शेयर सेल ना करें, उनको कुछ शेयर्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें। ये मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। और फिर मैं बोलता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने पर्सनल एडवाइज़र की सलाह ले लें या इस कंपनी में रिसर्च करके अपना इन्वेस्टमेंट करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काम भी आएगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। धन्यवाद।